हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पोयम है रेन ऑन द रूफ। इसके पोएट है कोट्स केने। अब मैं इसका पहले थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। इसमें वो क्या बताना चाह रहा है पोयम में, वो ये बताना चाह रहा है कभी बारिश होती है, क्या आपने कभी उसको महसूस किया है, उसके हर एक बूंद को। वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपसे मतलब जब पूरा बादल काला हो जाता है, पूरे घने बादल आ जाते हैं और एकदम से बरसात चालू हो जाती है, तो उसकी जो ड्रॉप होती हैं, एक एक बूंद की आवाज आपने सुनी है, उसको महसूस किया है आपके माइंड में। जब वो टप टप चलती है तो आप कभी उस आवाज को महसूस करा है। तो वो पोइट ने इस पोयम में महसूस करा है। हम लाइन बाय लाइन अब पढ़ेंगे और क्या कहते हैं, इसमें मैं फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगी लाइन बाय लाइन जैसे आती जाएगी। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है, आप वहां जाकर मैं लिंक डाल दूंगी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से क्लिक करके पहले फिगर ऑफ स्पीच समझ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ पाएंगे और हर लाइन में निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। क्या कह रहा है पोएट, जब काले नमी बादल तारों भरे आकाश में एकदम घने घने आ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, वर्षा रूपी वो जो बादल होते हैं वो आंसू बनकर आते हैं और आंसू बहकर रोते हैं। एक तरह से वो बीप मतलब टीयर्स कि वो जो काले घने बादलों में से पानी टपकता है वो रो रहे हैं। What a bliss of press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। वो बोल रहे हैं एक कॉटेज, एक कुटिया के जब ऊपर वो एक टिप 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 करते हुए वर्षा आती है तो एकदम से तकिए को दबाने में कितना आनंद आता है। जैसे कि अगर एकदम से टप 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 तो उसकी कभी आपने नहीं सुनी है तो आप बारिश आए तो सुनना कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है बारिश के। टप 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 इतनी अच्छी उसकी आवाज लगती है जैसे कोई सॉफ्ट पिलो को आप दबा रहे हो। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into bushy being started। छत की लकड़ी की टाइलों पर गिरती हुई बूंदे एक ऐसी आवाज करती है जैसे मन में मतलब गुनगुनाने लग जाती है, जैसे टप 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 आवाज होती है ना, को ऐसा लगता है म्यूजिक। आप सोचने में चले जाओगे कि जैसे कभी बारिश में आप खड़े हो ना, महसूस करना जो उसकी टप 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 होती है ना, आपको एक इमेजिनेशन में ले जाएगी, जैसे कि आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे और अपने आप को वहां पर कुछ 1000 जो आपकी पुरानी मेमोरीज होंगी ना, आप उसको याद करने लग जाएंगे। मैं आपके साथ हुआ है या नहीं, मैं कभी छत पे अगर बारिश हुई तो गई हूं, तो वहां पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आप आंख बंद करके खड़े हो जाइए, आप अपने ही सपनों में खो जाते। तो पोइट भी यही बताना चाह रहा है, एंड 1,000 recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। वो कह रहे हैं कि मैं उसको अपने मन में इतनी अगर सुनता हूँ तो मैं अपने ही सपने बुनने लग जाता हूँ और मेरी हजारों यादें उस हवा रूपी में धागों में बुनकर मैं उनको याद करता हूँ। और जब मैं छत पर ऊपर जाता हूँ तो मुझे पानी की टपटपाट की आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑन द रेन ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मतलब कि बारिश मेरी छत के ऊपर टप 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 कर रही है। तो इस पोएम को हर एक लाइन को अच्छे से समझना, क्योंकि किसी भी लाइन का वो मीनिंग पूछ सकते हैं। Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। क्या कह रहे हैं, अब वो सपने में कवि कहता है कि मेरी जो मम्मी थी उनकी यादों में मेरे सपनों में मेरी मम्मी की याद आ जाती है, जैसा वे कई सालों पहले करती थी। अच्छे सपनों को वो बोलती थी कि हमें अच्छे सपने देखने चाहिए, हर किसी से स्नेह देने के लिए आती, मतलब ये बारिश हमें प्यार बांटने आती है सबसे पहले। और
जब बारिश आती है तो सूर्योदय चला जाता है, तो मतलब गर्मी चली जाती है, तो ये हमें प्यार देने आती है। कवि पोइट ये कहना चाहता है कि जो बारिश आ रही है उसके द्वारा हम टाइलों पे जो गिर रही है वो टपटपात हमें गाना सुना रही है कि आप अपने बिजी लाइफ से थोड़ा इसको महसूस करिए, प्रकृति को महसूस करिए कि हमें जो भगवान ने ये प्रकृति बनाई है वो कितनी सुंदर बनाई है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे हर एक जो भी नेचुरल थिंग्स है वो बहुत अच्छे हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। वो बोल रही हैं कि एक बार अपने बिजी टाइम से निकलो और इसको महसूस करो। ये आपको देखती हैं, निहारती हैं, वो अपनी माँ की दृष्टि भरी, मतलब अपनी माँ की आंखों से देख रहे हैं, वो उन्हें क्या बताना चाह रही हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं, ये आपको एक प्यार, माँ जैसा प्यार देने आती हैं, आपको ये बहुत ज्यादा महसूस कराती हैं कि आप उस चीज से निकलो अपने बिजी शेड्यूल से और बारिश को महसूस करने की कोशिश करो। रिफ्रेन मतलब होता है आराम करना है, विराम देना, कि अपने बिजी शेड्यूल को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। और ट्विंकल मतलब होता है खनखनाट। अब ट्विंकल जो होता है, टिंकल, इसका मतलब होता है कुछ आवाज आना, टन टन, जैसे कंगन की आवाज आती है ना, खनखनाट। तो इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग आप अच्छे से याद रखो। अब आप कहोगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, तो देखो किसी भी लाइन में अगर आपको एज या सो, लाइक, एज नहीं मिल रहा है तो स्माइली तो है नहीं, और इज एम आर कोई वर्ब भी नहीं आ रही है एक्सेप्ट एक लाइन को छोड़कर। अगर इज एम आर आता है तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं, मतलब। पर यहाँ पे क्या कहते हैं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, मतलब कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ मेटाफर नहीं लग सकता है, यहाँ लगेगा पर्सोनिफिकेशन पूरी पोयम में। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश की तुलना एक इंसान से करी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि आप बारिश को एक बार महसूस सुनकर देखो, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहती है। जब वो पूरे बादल ढककर आते, वो अपना दुख हमें जो रोती है बारिश, जो आंसू बनकर उसकी एक एक बूंद टपकती है, वो हमसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि इस आवाज को सुनो, कभी अपनी बिजी लाइफ से बाहर निकलो और महसूस करो कि प्रकृति भी एक अनोखा रूप है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस पोएम को समझिएगा और फिर आप वन बाय वन मेरे समझाने के बाद